एक बड़ी खबर आ रही है। बढ़ती कीमतों पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस का ट्वीट आया है। पेट्रोल का नाम बदलकर पुष्पा कर देना चाहिए, ये ट्वीट किया है छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने। ना झुक रहा है और ना रुक रहा है। ये फिल्म आई थी पुष्पा, उसका फेमस डायलॉग है और उसी पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस की तरफ पर सरकार पर जोरदार हमला किया गया है ट्वीट के जरिए। बढ़ती कीमतों पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस का ये ट्वीट, पेट्रोल का नाम बदलकर कह रहे हैं कि पुष्पा रख देना चाहिए। और इस फिल्म का एक डायलॉग, ना झुक रहा है ना रुक रहा है। बढ़ती कीमतों पर इस तरीके से तंज किया गया है और सरकार पर हमला छत्तीसगढ़ कांग्रेस की तरफ से। विपक्ष हमलावर है लेकिन उस तरीके से नहीं जैसे होना चाहिए, मात्र बयानों और ट्वीट तक सीमित है, सड़क पर कम ही दिखाई दे रहा है। बीजेपी स्पोक्सपर्सन अनिला सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। अनिला जी, चुनाव के वक्त 137 दिन पेट्रोल और डीजल की कीमत थामे रखी, नहीं बढ़े, और चुनाव खत्म हुए, जीत हुई, तो अब आप लोगों का तेल निकाल रहे हैं। कोई कदम नहीं उठाया जा रहा। राशन पे खर्च कर सकते हैं लेकिन टैक्स नहीं घटा सकते, जिसकी सबसे ज्यादा दरकार है अभी। मेरी सबको राम राम। और विपनेश जी, आप भी अच्छी तरीके से जानती हैं कि जो तेल की कंपनियां हैं वो डीरेगुलेट कर दी गई हैं, तो जो डे टू डे का जो प्राइस है, जो दाम है, वो इंटरनेशनली जैसा होता है उसके अकॉर्डिंगली फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, जो बेस प्राइस होता है किसी, ये जो तेल का जो बेस प्राइस होता है वो 48% के करीब होता है। बाकी जो है उस पर टैक्सेशन होता है अलग अलग तरीके से। आपको पता है कि भाई केंद्र का भी है, राज्य का भी है, कस्टम्स का भी है, डीलर कमीशन भी है, वो सब लगकर होता है। यहाँ पर बिल्कुल आपने बहुत अच्छा बताया कि छत्तीसगढ़ की सरकार ने अभी ट्वीट किया है कि इसका नाम बदलकर, अभी आपने बताया कि कुछ रख देना चाहिए। तो उनसे कहना चाहिए कि भाई छत्तीसगढ़ की सरकार, आपके जो तेल के दाम है तकरीबन मेरे ख्याल से 106 रुपीज 91 पैसा है, वो उत्तर प्रदेश में जो रेट है या दिल्ली में जो रेट है उससे कहीं ज्यादा है। पहले तो आप कम कर लीजिए अपनी टैक्सेशन, जिससे कि छत्तीसगढ़ की जनता को राहत मिले। वही मैं कहूंगी राजस्थान की जनता के लिए, और वही मैं कहूंगी महाराष्ट्र की जनता के लिए। आज की तारीख में महाराष्ट्र में सबसे महंगा तेल है। क्यों है भाई? आप अपना टैक्सेशन कम नहीं कर सकते हैं? जब डीरेगुलेट कर दिया गया है कंपनी को, हमें पता है 80% से ज्यादा जो है तेल जो है हम इंपोर्ट करते हैं, हमारे यहाँ इसका प्रोडक्शन नहीं है। जिस तरीके के हालात चल रहे हैं, यूक्रेन रूस में लड़ाई चल रही है, रशिया से जो है हम एक मेजर इंपोर्ट करते हैं ऑयल का। ये सारे के सारे हालात देखते हुए भी अगर विपक्ष ये सारा का सारा ठीकरा भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर फोड़ना चाह रहा है, और आपने अभी बहुत अच्छी बात कही कि ये केवल ट्विटर के माध्यम से क्यों हो रहा है, क्योंकि ये विपक्ष अच्छी तरीके से जानता है कि इस वक्त जो सरकार बैठी हुई है उसके ऊपर आप उंगली नहीं उठा सकते हैं। ऑयल बॉन्ड्स किसने जारी किए थे? यूपीए की सरकार ने किए थे ना। आप 2004 से लेके 2014 तक का अगर आप पेट्रोल डीजल के रेट का देखेंगे तो पेट्रोल डबल हो गया था और 2.5 गुना रेट बढ़ गए थे डीजल के। अनिला सिंह, ठीक है, आपकी सारी बातें समझ में आ रही हैं। मेरा सीधा सा सवाल ये था कि अब तो आपकी सरकार है, अब आपको करना है। दूसरा, आप अन्य योजनाओं पर खर्च कर सकते हैं। अभी सबसे ज्यादा जॉब पर बनाई है लोगों की, उस पर आप सोच ही नहीं रहे हैं। ये मेरा सवाल था। राजपूत जी, जल्दी से करेक्शन, क्योंकि मेरे पास वक्त की कमी है, मेरे पास और भी मेहमान है। जल्दी से 2 लाइन में क्या कहना चाह रहे हैं? बहुत छोटी सी बात कहना चाह रहा हूँ अनिला जी से कि ये जो बेस प्राइस की अनिला जी ने बात कही, तो मैं सिर्फ इतना, 2014 में बेस प्राइस $108 था और आज बेस प्राइस $64 है अनिला जी। इसको ध्यान रखिए, पढ़ी लिखिए अगर आप बात करनी है तो कीजिए। और दूसरी बात मैं आपको बता देता हूँ कि ये राज्य और केंद्र सरकार, नहीं, इस सेगमेंट में बहस का वक्त नहीं है आपस में। 1 मिनट, मुझे जाना है कोलकाता, जल्दी से रिएक्शन लेना है। उसके बाद एक और मेहमान है मेरे पास, मनोज पांडे, जल्दी से वहां का हाल बताइए और लोगों से जल्दी से रिएक्शन लीजिए, कितनी परेशानी में है वो। जी विपनेश, देखिए जिस तरह से हम लोग रोज आना यहाँ पेट्रोल पे पहुंचते हैं और न्यूज 24 करीबन 10 दिन से लोगों को समस्याओं को उठा रहा है। हम लोगों से सीधा जानते हैं कि जो पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, करीबन आज 84 पैसा पेट्रोल के दाम बढ़ गए। क्या कहेंगे, कितनी दिक्कत हो रही है जो पेट्रोल रोज बढ़ रहा है? मेरे को आता नहीं। देखिए लोग यहाँ परेशान है, कहीं ना कहीं बोलने से भी कतरा रहे हैं क्योंकि रोजाना ये काम हो गया है। क्या कहेंगे, पेट्रोल का और डीजल के लगातार दाम बढ़ रहे हैं, कितनी दिक्कत हो रही है? हम लोगों को तो बहुत दिक्कत हो रहा है पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की वजह से। क्या लग रहा है, क्योंकि राज्य सरकार को भी कहीं ना कहीं कम कर देना चाहिए, केंद्र सरकार को कम करे तो राहत लोगों को मिलेगी? केंद्र सरकार को तो मतलब कम करना चाहिए, राज्य सरकार का तो राज्य सरकार को भी कम करना चाहिए। ठीक है,
और इसके वजह से हम लोग को मतलब बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए और भी कुछ लोग हैं, हम इनसे जानते हैं कि देखिए कितनी लोगों को दिक्कत हो रही है। वाकई कह सकते हैं कितना दिक्कत हो रहा है भैया, जिस तरह से रोज दाम बढ़ रहे हैं पेट्रोल डीजल के। कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यानी राज्य और केंद्र सरकार का वो समझ रहे हैं कि दोनों सरकारें कम कर सकती है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अखिल स्वामी जी, आपके पास आ रही है, इस महंगाई की अर्थव्यवस्था पर क्या असर देख रहे हैं आप? देखिए विपनेश जी, किसी भी सरकार के पास 4 मुख्य स्रोत होते हैं टैक्स कलेक्शन के: इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, पेट्रोल डीजल पे टैक्स और जीएसटी। जो इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स है उन लोगों से लिया जाता है जिनकी इनकम होती है, और जीएसटी साधारण आदमी और बड़ा आदमी सब देते हैं। और पेट्रोल डीजल पे टैक्स जो है वो गरीब और अमीर सब पे एक साथ पड़ता है। पिछले 2 साल में जब से कोविड का पीरियड आया है, हमने 3 वर्ग उभरते हुए देखे हैं। एक वर्ग है जो करीब 3% है, जो शेयर मार्केट में है, उसकी आमदनी दुगनी और तिगनी हो गई है। जो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी हैं उनका निर्बाध रूप से उनकी इनकम बढ़ी है, क्योंकि डीए भी बढ़ गया है, उनका इंक्रीमेंट भी हो गया है। जो 90% लोग निजी संस्थानों में काम करते हैं या छोटे उद्योग उनके हैं और छोटे धंधे उनके हैं, उनकी आमदनी या तो घटी है या स्थिर रह गई है। अगर आमदनी बढ़े और महंगाई बढ़े तो परेशानी नहीं होगी। ये 90% लोगों की जो आमदनी घटी है और महंगाई बढ़ी है, ये हिंदुस्तान जैसे देश में जहां पे जो डिमांड क्रिएट करता है वो मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग करता है, जो अमीर वर्ग है वो सप्लाई क्रिएट करता है। अगर आप इनकम टैक्स नहीं बढ़ाते हैं, अगर लोगों की इनकम बढ़ रही है, अगर कुछ बचे कुचे लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम बढ़ रही, तो इनकम टैक्स क्यों नहीं बढ़ाते? अगर कंपनियों का कॉर्पोरेट टैक्स कम करके शेयर मार्केट को ऊपर इसलिए रखना चाहते हैं कि आपको सरकार को डिसइन्वेस्टमेंट करने में आसानी हो, तो ये जो साधारण आदमी है, जिसकी नौकरी छूटी है, जिसकी वेतन कटौती हुई है, जिसके उद्योग धंधे ठप हुए हैं, वर्किंग कैपिटल का लोन वापस नहीं कर पा रहा है, इन लोगों की सुध कौन लेगा? तो ये वेलफेयर सरकार ही लेगी, लेकिन ले नहीं रही है। सर, आपने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं और सरकार के नुमाइंदे सुन भी रहे होंगे इस वक्त। आपके अनिला सिंह जी खुद सुन रही हैं। पटना लिए चलते हैं। सौरभ कुमार, वहां का सूरत हाल, परेशानी लोगों की क्या बनी हुई है आज भी, जल्दी से। जी बिल्कुल, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार एक गरीब राज्य है और उसमें इतनी ज़्यादा महंगाई, यानी अगर आज हम पेट्रोल की बात करें तो पेट्रोल का जो दाम है वह करीब 111 रुपया 80 पैसा और डीजल जो है वह करीब 96 रुपया 70 पैसा है। सबसे बड़ी बात है कि आम लोग काफ़ी परेशान हैं, आम लोगों में नाराज़गी है और सबसे बड़ी बात है कि आम लोगों में एक डर है, उनके आंखों में एक डर है। उनको ये लग रहा है कि ये जो डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं यह पता नहीं कहां तक और कब रुकेगा। हमारे साथ कुछ आम लोग हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताइए कितनी परेशानी हो रही है, डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं? बहुत परेशानी है। देखिए जो प्राइवेट जॉब वाले लोग हैं उनकी वेतन तो बढ़ती नहीं है, लेकिन दाम पेट्रोल के कर ले या खाने पीने के सामान के, उनके दाम लगातार बढ़ रहे हैं। कहीं भी जाइए अब लोग कहेंगे कि आप सरकार से पूछिए, लेकिन वेतन कहाँ है वो तो किसी कोई नहीं बताता। सरकार से कुछ कहना चाहेंगे, कुछ अपील करना चाहेंगे? सरकार से यही अपील करेंगे कि दाम कम करें और महंगाई कम हो। सौरभ, सभी की एक ही मांग है। माफी चाहती हूँ, मैं ज्यादा वक्त नहीं दे पाऊंगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा News 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।